तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो पहले पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बैंकॉक गोल्डन ड्रैगन के साथ डिवाइन लैंड में जाता है, जहां एक मोटा आदमी गोल्डन ड्रैगन को स्कैम करने लगता है एक बड़े सेट का जैसा देकर। मगर उन दोनों को बहुत पहले ही समझ आ जाता है, जिस पर बैंकॉक कहता है कि हमारे पैसे वापस करते हो या एक लगाऊं तुम्हारे कान के नीचे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मारना मत, ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हें क्या लगता है किसी बड़े सेट में एडमिशन लेना इतना आसान है? ये डिवाइन लैंड है, कोई अर्थ रिलम नहीं। सीन वहाँ एक लड़की पर आता है जो कहती है कि हमारा टेंशवान सेट डिसाइपल को रिक्रूट कर रहा है, इस सेट में आपको खाना पीना सब कुछ फ्री मिलेगा। दूसरे टेबल पर एक डिसाइपल सेट मास्टर से कहता है कि मेरी कल्टीवेशन इतनी हाई है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने सेट में ज्वाइन करने के लिए मुझे इतने कम रिसोर्सेज दे रहे हैं, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं मंजूर। तो वो बंदा कहता है कि देखो भाई, हमारे यहाँ तो इतना ही मिलेगा। फिर वो लड़की उस बच्चे के पास आकर कहती है कि तुम हमारे सेट में आ जाओ, हमारा सेट होली लैंड के टॉप 10 सेट में आता है। हम ना के सिर्फ तुम्हें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, बल्कि साथ में एंशिएंट लेवल स्किल भी सिखाएंगे। ये सुनते ही वो फौरन मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे टेंशन सेट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो पहले वाला बंदा उस लड़की पर गुस्सा करने लगता है कि तुम हमारे डिसाइपल क्यों छीन रही हो। तो वो लड़की कहती है कि अब तुम्हारा सेट इतने रिसोर्सेज नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँ, जिस पर उन दोनों में बहस हो जाती है और बात 1v1 फाइट पर आ जाती है। वो बंदा अपने उरा को रिलीज करता है तो वो लड़की भी अपने उरा को रिलीज करती है, जिस पर बैंकॉक के अंतर्गत री उसकी स्पेशल पावर पर रिएक्ट करता है। इतने में एक मोटा लड़का भागते हुए आता है जो गलती से पहले वाले बंदे को टक्कर मारकर उड़ा देता है और कहता है कि फेरी सिस्टर, मैं अभी आपके टेंशन सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप बताएं क्या उसमें खाना सब कुछ फ्री होगा। तो वो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे सेट में सब फ्री है, तुम जितना खाना चाहो खा सकते हो। फिर वो लड़की बैंकॉक के पास आती है और उसे भी वो सब बातें बताती है जो वो दूसरे लोगों को बताकर हायर कर रही थी। पर वो मोटा जो उन्हें स्कैम करने वाला था वो कहता है कि इसके सेट को ज्वाइन मत करना, ये भी हमारी तरह स्कैमर है। इनका टेंशन सेट होली लैंड के टॉप 10 सेट में आता था, लेकिन अब ये एक्सपेल हो चुका है। मगर बैंकॉक कहता है कि मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ। तो वो मोटा आदमी कहता है कि अगर बाद में तुम्हारे साथ स्कैम हुआ तो मेरे पास रोते हुए मत आना। फेरी मास्टर बैंकॉक के ज्वाइन करने पर काफी खुश होती है और कहती है कि इस बुड्ढे की बातें मत सुनो, हमारा सेट बहुत अच्छा है। रात होती है तो सब मास्टर अपने अपने डिसाइपल को लेकर शिप में बैठकर वापस चले जाते हैं, मगर इस फेरी मास्टर के पास तो शिप भी नहीं होती। जिस पर डिसाइपल कहते हैं कि मास्टर, क्या हमारा सेट इतना गरीब है कि हमारे पास शिप भी नहीं है। तो फेरी मास्टर बहाना बनाते हुए कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे सेट का पहला टेस्ट ये है कि आप सबको उड़कर हमारे सेट की तरफ जाना होगा। ये सुनकर एक पल के लिए वो काफी हैरान होती हैं, क्योंकि अगर वो उड़कर जाते तो उन्हें काफी दिन लग जाने थे। और फिर ऐसे ही 15 दिन तक लगातार उड़ने के बाद वो सेट में पहुंचते हैं। सेट पे पहुंचते ही फेरी मास्टर उन सबका वेलकम करती है, मगर उस सेट की हालत इतनी बुरी होती है कि हर तरफ जंग लगा होते हैं और बोट नीचे गिर रहे होते हैं। जब वो सेट के अंदर जाते हैं तो फेरी मास्टर देखती है कि उसकी लगाई हुई सभी सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो वो रोते हुए कहती है कि अब हम खाएंगे क्या। सेट की इतनी बुरी हालत देखकर कुछ डिसाइपल बहाना लगाकर वहां से भाग जाती हैं, पर बैंकॉक बस स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों का पहले ही अंदाजा हो गया था। फिर दो बंदे गार्ड के अंदर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि तुम सब जो भी हो यहाँ से चले जाओ, आपसे इस टूटी फूटी जगह पर हमारा कब्जा है। तो फेरी मास्टर गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए कहती है कि टूटी फूटी किसको कहा बे साले, तुम लोगों की कितनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे सेट पर कब्जा करोगे। और वो अपने ओरा से ही उन्हें उड़ा देती है। फिर वो अपने बचे हुए डिसाइपल से कहती है कि क्या आप किसी और को कोई शिकायत है, मगर वो तीनों डरते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं मास्टर, हमें कोई शिकायत नहीं है। ये सुनते ही वो दोबारा खुश हो जाती है और उन तीनों को अपने सेट का डिसाइपल टोकन देती है। और फैंगलिन से कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इन तीनों में से सबसे ज्यादा है, इसलिए तुम फर्स्ट सीनियर, ये मोटा सेकंड सीनियर और बैंकहर तुम दोनों का जूनियर है। अभी तुम सब रेस्ट करो, कल मैं तुम्हें टेंशन सेट की मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। रात में हम गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो मोटे के दिए हुए स्पीचर स्टोन को गिन रहा होता है, मगर अचानक वो पत्थर में बदल जाते हैं। तो वो रोते हुए कहता है कि हरामी कहीं का स्कैम कर गया, अगली दफा इसको छोड़ूंगा नहीं। सुबह मॉर्निंग में वो सब टेंशन सेट की लाइब्रेरी में आते हैं, पर वो लाइब्रेरी कम भूत बंगला ज्यादा लग रहा होता है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू, लगता है कि हमें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर बैंकॉक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर फेरी मास्टर उन तीनों को टेंशन सेट के मार्शल आर्ट की एक बुक देती है और बताती है कि इस बुक का नाम नेचुरल लॉ है, अगर तुम तीनों ने इसे मास्टर कर लिया तो तुम नेचर की पावर को यूज कर पाओगे। इस बुक में भी 5 लेवल हैं, पर जब तुम इन्हें कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हें बाकी लेवल्स की बुक भी दे दूंगी। फ्रैंकलिन और मोटे को उस बुक में से कुछ भी समझ नहीं आता, पर बैंकॉक वहीं खड़े खड़े एक लेवल को मास्टर कर लेता है।
ये देखकर वो सभी हैरान होते हैं, पर फेरी मास्टर खुश होते हुए कहती है कि ये अब हमारे सेट को रिवाइव होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रैंकलिन वैंकहाउ से थोड़ा जेलस फील करता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन ज्यादा थी मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। फेरी मास्टर कहती है कि अब तुम लोग जाकर कल्टीवेट करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। जिसके बाद फ्रैंकलिन और वैंको एक ओपन एरिया में जाकर प्रैक्टिस करती हैं। वैंको 3 लेवल को मास्टर कर लेता है, पर फ्रैंकलिन ने अभी तक 1 लेवल को मास्टर किया होता है। नेचर लॉ को प्रैक्टिस करने के बाद वैंको के अंदर का स्मॉल वर्ल्ड स्टेबलाइज हो जाते और वहां पर पत्ते वगैरह निकलने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से वैंको की स्पेशल पावर इतनी ज्यादा थिक हो जाती है कि उसे थोड़ी सी यूज करने पर वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता था। दूसरी तरफ फेरी मास्टर फार्मिंग करके सब्जियां उगाती है, खाना बनाती है, फिर झाड़ू पोछा करती है, बाद में लाइब्रेरी की सफाई करती है और रात में थक हार कर सो जाती है। वो मोटा जिसके पास खाने की पड़ी थी वो सारी रात किचन में खाता और फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लेता है। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और फिर फ्रैंकलिन और वैंको एक फॉरबिडन एरिया में जाते हैं जहाँ फेरी मास्टर ने उन्हें जाने से मना किया था। ये जगह टेंचवन सेट का कब्रिस्तान था। वैंको वहाँ इसलिए जाता है क्योंकि उसे कोई स्पेशल पावर फील हो रही थी, पर फ्रैंकलिन इसलिए गया था क्योंकि उसे कीड़ा तंग कर रहा था। कुछ देर भटकने के बाद वैंको और गोल्डन ड्रैगन टोम के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेती हैं और उसके अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये तो एक एंशिएंट टोम है। वैंको को वहां पर 2 कफिन नजर आते हैं और इनकी स्पेशल पावर ही उसे फील हुई थी। वो एक कफिन को ओपन करता है तो उसके अंदर नेचुरल लॉ की ओरिजिनल टेक्निक होती है, जिसे पकड़कर वो पढ़ने लगता है। पर कफिन के अंदर लेटा टेंचुआन सेट का एल्डर जिंदा हो जाते हैं और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टेक्निक को मेरी परमिशन के बिना हाथ लगाने की। और वो वैंको पर अटैक करने लगता है, मगर वो कहता है कि मैं इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दूंगा अगर तुमने मुझे हाथ लगाया। जिस पर वो एल्डर वहीं पर ही रुक जाता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना, मगर तभी वो दोबारा अटैक कर देता है। तो वैंको नेचुरल लॉ टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को खत्म करके कहता है कि सीनियर मैं आपके ही सेट का डिसाइपल हूँ। तो एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि तुमने तो नेचर लॉ के 3 लेवल को मास्टर कर लिया है, आखिर तुम कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो। वैंको बताता है कि 2 दिन। तो कफिन से दूसरा एल्डर भी उठकर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे, तुम तो एक प्योर जीनियस हो। मगर फर्स्ट एल्डर कहता है कि पहले मैंने बात किया उससे और वो इसी बात पर आपस में लड़ने लग जाते हैं। वैंको कहता है कि आप दोनों तो छोटे बच्चों की तरह लड़ रही हैं, आप दोनों मुझे मिलकर मार्शल आर्ट सिखा सकती हैं, मैं आप दोनों के डिसिपल बनने को तैयार हूँ। तो वो दोनों मान जाते हैं। जिसके बाद वैंको पूरे 1 मंथ तक दिन में अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करता और रात में एल्डर उसे मार्शल आर्ट सिखाते थे, जिसकी वजह से वैंको दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रहा था। पर यह बात फ्रैंकलिन को हजम नहीं होती और वो रात में उसका पीछा करता है। मगर गोल्डन ड्रैगन अपने असली रूप में आकर उसे डराने लग जाता है कि अगर तुम दोबारा मुझे नजर यहाँ आए तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। जिस पर वो डरते हुए वहां से भाग जाता है और मॉर्निंग में फेरी मास्टर को बताता है कि उसने कब्रिस्तान में ड्रैगन देखा, मगर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ड्रैगन तो काफी सालों पहले खत्म हो गए थे, जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा। तुम एक काम करो, तुम आज मेरे साथ फार्मिंग करोगे। ये देखकर वैंको और गोल्डन ड्रैगन स्माइल करने लग जाते हैं। रात में एल्डर वैंको को बताते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, इसलिए हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद नेचर लॉ के टेक्निक को प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि एक सीक्रेट रिलम को प्रोटेक्ट करना है जिसमें एक ट्रेजर है।